मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन द लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 9 देखा था एंड वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम चैप्टर 9 में यूज़ करेंगे. टुडे विल बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. वी सॉ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स. नाउ हमें 5 रैशनल नंबर्स लिस्ट करने हैं बिटवीन दीज टू. देयर आर 2 क्वेश्चंस. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. अभी रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 अगर हमें लिखने हैं, रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म p बाई क्यू, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसके इक्विवेलेंट हम एक फ्रैक्शन और रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं. पहले -1 अगर चाहिए या 1 चाहिए तो वी नो पहले तो 5 नंबर चाहिए हमें. कीप दैट इन माइंड. तो डिनोमिनेटर हम 6 रखते हैं दोनों का. ओके. एंड अगर हमें 1 चाहिए तो वी हैव टू पुट 1 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, तब ये 1 आता है. 0 कब आता है? जब न्यूमरेटर में 0 होगा. सो व्हाट कैन वी से कि 6/6 से लेके 0/6 तक के जो नंबर्स हैं, दे लाई, दीज रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 1 एंड 0, बट वी वांट नेगेटिव, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे. सो व्हाट डू वी गेट हियर? -6/6, -5/6, -4/6, 3/6, 2/6 and 0/6, क्योंकि दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. 0 अगर न्यूमरेटर में है तो इसको हम जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो इट कम्स एज 0. सो दीज आर द नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 which are also rational numbers. Similarly, in the next question, now in the next question we have fractions. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं थे और हमें बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने थे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई कि एक बड़ा नंबर हो. तो इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय बोथ ऑफ देम. सो लेट्स टेक समथिंग लाइक 45. 45 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3. 4 + 5 9 होता है. 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो वो करने के लिए हम हर पूरे फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 4 36, 9 5 45. अगर हमें यहाँ पे भी 45 लाना है, 45 डिवाइडेड बाई 3, तो वी नो 15. तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वो सेम रहेगा. 15 2 30. तो क्या हमारे पास यहाँ पे आए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ -4/5 इज -36/45 एंड द अदर वन इज -30/45. अब इनके बीच के हम जो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो हम इजीली -36 टू -30 के बीच वाले लिख सकते हैं. दैट इज 35, 34, 33, 32 and 31. We need only 5. You can include 31 also if required. सबके denominators same रहेंगे in this case. So these are the 5 rational numbers between -4/5 and -2/3. In the next question हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न है. ऊपर न्यूमरेटर का देखो और डिनोमिनेटर का देखो. 3 6 9 12 क्या चल रहा है यहाँ पे. इफ़ यू रिकलेक्ट, इफ़ यू नो योर टेबल्स वेल, यू विल बी एबल टू डू दिस. वेरी सिंपल दिस इज. यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है ऊपर इन द न्यूमरेटर, और हमें 4 और देखने हैं. 3 1 से 2, 3 1 से 3, 2 से 6, 6 3 से 9, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 6 से 18, 3 7 से 21, 3 8 से 24. सबके आगे नेगेटिव साइन है. इट रिमेन्स द सेम. नाउ लेट्स सी डिनोमिनेटर में क्या पैटर्न चल रहा है.
5, 10, 15, 20. This is again the table of 5 or plus 5. So this becomes 25, 30, 35 and this becomes 40. And we write over here कि न्यूमरेटर में क्या है, टेबल ऑफ 3 विद अ नेगेटिव साइन, एंड न्यूमरेटर में है टेबल ऑफ 3 विद अ नेगेटिव साइन, डिनोमिनेटर में है टेबल ऑफ 5 विद अ पॉजिटिव साइन, तो वो ऐसे ही रहेगा. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4. सो लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, इधर नेगेटिव साइन है और इधर पॉजिटिव है. तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि -1/6, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे -2/-2 से, तो वी विल गेट दिस. सिमिलरली फॉर 3/-18 हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई -1/6 इंटू -3/-3. फॉर 4/-24 हम 1/6 को -4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसके आगे के हमें 4 मोर रैशनल नंबर्स चाहिए. सो व्हाट विल वी डू, -1/6 इंटू -5/-5. Then the next one will be -6/-6. Next one will be -1/7 into, 1/6 into -7/7. 1, 2, 3 and one more. अब now let us write कि यहाँ पे क्या आना चाहिए. माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब होते हैं तो वो प्लस होता है. डिनोमिनेटर इज 6 5 30, नेगेटिव साइन रिमेन्स. माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो सेम रहेगा. डिनोमिनेटर विल बी 36 विद अ नेगेटिव साइन. यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा. एंड 6 6 36, 6 7 42. सिमिलरली ये हो जाएगा 8 एंड दिस विल बी 48 with a negative sign. So this is the trail that is being followed. नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. लोएस्ट फॉर्म इज -2/3. तो इसी से ही हमने कोई सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है टू गेट इट. अब यहाँ का माइनस साइन अगर हटाना है तो व्हाट विल वी डू, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे लाना है तो -1 से. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 4/-6 है. कैसे आया ये, जो हमारा लोएस्ट फॉर्म है उसको टू गेट 4 वी मल्टीप्लाइड इट बाय -2 एंड न्यूमरेटर भी -2. सिमिलरली 6/9 के लिए आप नोटिस करोगे 1 2 3 ऐसे करके ये बढ़ रहा है. नेगेटिव साइन दोनों तरफ है. अभी नेक्स्ट 4 हमें फाइंड आउट करना है. तो व्हाट विल इट बी, सबको -2/3 हर जगह होगा. वील मल्टीप्लाई इट बाय द सेम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर्स. यहाँ पे -4 -5 -6 एंड -7. ठीक है ना, यहाँ तक के ऑलरेडी गिवन है. ये आगे के हम लिखेंगे. 4 2s are 8, पॉजिटिव हो जाएगा. 3 4s are -12. Similarly 5 2s are 10, negative into negative is positive by -15. Next one is 12 with 6 3s are 18 with a negative sign. यहाँ पे 14, 7 3s are 21 with a negative sign. Now in the next question
हमारे पास एक रैशनल नंबर गिवन है और हमें 4 और रैशनल नंबर्स लाने हैं विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? इट शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म p by q एंड इट शुड बी इंटीजर्स। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करना है, व्हाट विल वी डू? विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 by 14। सिमिलरली सेम नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स इन दिस केस। Now multiplied by 4 and multiplied by 5. Similarly, in the next question, minus 5 upon minus 3 multiplied by 2. You can multiply it by a bigger number also, but this will be easier and quicker. ठीक है, minus 15 by 9, 5 4s are 20, नेगेटिव साइन वही रहेगा, 3 4s are 12, and lastly let's do it by 10 now. ऐसे ही इस क्वेश्चन में होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अनदर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 10। नाउ लेट्स डू अ नेगेटिव नंबर आल्सो। Into minus 2 by minus 2, 4 2s are 8, the negative sign remains, and 8 2s are 18 और ये negative sign वही रहेगा। In the next question आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है और एक रैशनल नंबर गिवन है, वो आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन दी नंबर लाइन। नाउ इन द केस ऑफ अ नंबर लाइन, नाउ वी हैव 3 by 4। हमें देखना है कि 1 कैसे बनता है विद द डिनोमिनेटर 4। 4 by 4 वी नो कैंसल्स आउट टू बी 1। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, देन वील ड्रॉ आवर नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन में पता है एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव, विच आर इंटीजर्स। नाउ लेट्स प्लेस आवर 1। हमें यहाँ पे टोटल पार्ट्स 4 चाहिए, सो 1 2 3 एंड 4। 4 पार्ट्स बाद हम 1 लिख सकते हैं बिकॉज दिस कैन बी 4 by 4, विच मीन्स ये 3 by 4 है, ये 2 by 4 है एंड ये 1 by 4 है। what do we need here? 3 by 4. So point, if this is O, so P is equal to 3 by 4. Now in the next case when we see कि हमारे पार्ट्स यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे because the denominator is 8. Now this is a negative number, that means 0 के इस तरफ आएगा। अगर हमें -1 चाहिए यहाँ पे, so what will we do? -8 by 8 will be equal to -1। ठीक है, और यहाँ पे 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। This is the 8th part, which means this is -1 or -8 by 8. So naturally यहाँ पे आएगा -7 by 8, -6 by 8, -5 by 8, and ultimately 0. Okay, यहाँ पे क्या हमें चाहिए था? -5 by 8, which is this point. Let's name this P. P is equal to -5 by 8. Now in this question we have an improper fraction. मतलब पहले तो हम 1
ढूंढ रहे थे कि किसके पास में है. बट नाउ वी विल सी द नेक्स्ट नंबर 2, और इन सम केसेस इट कैन एक्सीड दैट ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें -1 चाहिए तो इट विल बी -4/4. अगर -2 चाहिए तो 8/4. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -2 आएगा. इसलिए विच मीन्स कि हमें -1 एंड -2 दोनों नंबर लाइन में यहाँ पे चाहिए व्हेन वी वांट टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑन दिस नंबर लाइन. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे नेगेटिव है तो 0 इधर होगा, एंड देन हम 4 पार्ट्स तक करेंगे. 1 2 3 4, विच मीन्स दिस इज -1 और -4/4. फिर हो जाएगा -5/4, -6/4 एंड -7/4. देन कम्स -8/4 और 2 इन दिस केस. तो यहाँ पे 2 है, -2, दिस इज -1 एंड दिस इज आर 0. क्या नंबर चाहिए था हमें? दिस वन, दैट इज -7/4, और लेट्स नेम इट Q. Q is equal to -7/4. सिमिलरली पॉजिटिव साइड में हम 7/8 आइडेंटिफाई करेंगे. सो दिस इज ऑन दी, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, सो 0 के इस साइड में होगा. तो अगर हमें 8 डिनोमिनेटर चाहिए, दैट मीन्स 8/8 इज 1. तो 8 पार्ट्स बाद 1 आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज आर 1 और 8/8. So this becomes 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8 and 1/8. The required point is this one. Let's name it R. So 7/8 is equal to, or R is equal to 7/8. So now